आप सभी को नमस्कार। देखिए, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की जितनी भी स्कीम्स हैं, उनकी जो इंटरेस्ट रेट है वो 1 मई 2026 से क्या रहने वाली है। देखिए, पोस्ट ऑफिस में लगभग 10 टाइप की स्कीम है। सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ अकाउंट, एनएससी, केवीपी, आरडी, बहुत सारी स्कीम है, जिसको आज की वीडियो में हम सारी की सारी स्कीम जानने वाले हैं। लेकिन पोस्ट ऑफिस की जो इंटरेस्ट रेट है वो जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन स्कीम में आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करोगे, चाहे आप थोड़ा करो ज्यादा करो, उस पे कितना ब्याज मिलेगा, आपको कितना फायदा मिलेगा, वो डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट पे। अगर ब्याज दर ज्यादा है तो आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा, अगर ब्याज कम है तो कम ब्याज मिलेगा। यानी अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो कौन सी ऐसी स्कीम्स है जिसमें आपको सबसे ज्यादा ब्याज मिल रहा है। तो आइए जानते हैं एक एक करके सारी स्कीम्स को। देखिए, सबसे पहले तो जो पोस्ट ऑफिस की जितनी भी स्कीम्स हैं उसकी जो भी इंटरेस्ट रेट है वो हर 3 महीने में बदलती रहती है। और आज हम बात करने वाले हैं 1 मई 2026 से क्या इंटरेस्ट रेट रहने वाली है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे पोस्ट ऑफिस का जो सिंपल सेविंग अकाउंट है, यानी खुला खाता जिसको हम बोलते हैं आम भाषा में, उसकी इंटरेस्ट रेट 4% है। देखिए, आप कहोगे कि बहुत सारे तो प्राइवेट बैंक ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पे सेविंग अकाउंट में आपको 7% की इंटरेस्ट रेट मिल रही है। देखिए, उनका क्या है कि जो भी इंटरेस्ट रेट वो बताते हैं वो उनमें बहुत सारी टर्म कंडीशन होती हैं। उनका 1 लाख रुपए तक बोलेंगे आपको 2.5% ब्याज मिलेगा। फिर बोलेंगे 1 से 5 लाख रुपए अगर आप रखोगे तो आपको 4% ब्याज मिलेगा। लेकिन यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आपको मिलेंगी। लेकिन पोस्ट ऑफिस में आप कितना ही पैसा, आप 500 रुपए रखिए, 1 करोड़ रुपए रखिए, आपको पूरा का पूरा 4% का ब्याज मिलेगा, चाहे आप कितने ही पैसे यहाँ पे रखिए। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट स्कीम की। देखिए, पोस्ट ऑफिस में आप जब भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो ऐसा स्कीम में आप पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिसमें आप थोड़े थोड़े पैसे हर महीने जमा करते रहें और आपका पैसा ग्रो होता रहे। दूसरी ऐसी स्कीम है जिसमें आपको एक बार पैसा इन्वेस्ट करना है, 1 लाख 2 लाख रुपए। सबसे पहले तो बात करते हैं, अगर आपको हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना है तो आपके लिए है आरडी, यानी पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम। ये स्कीम का खाता 100 रुपए से आप खुलवा सकते हैं और ये 5 साल की स्कीम है। इस स्कीम में आप जितने चाहें उतने पैसे हर महीना इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने हर ये अकाउंट 1000 रुपए से खुलवा लिया तो आपको ये 1000 रुपए से अगले 5 साल तक हर महीना देने होंगे। और इसकी जो इंटरेस्ट रेट है वो 6.7% है। तो इस ब्याज दर के हिसाब से अगले 5 साल तक जितना पैसा आपका जमा होगा उस पर ब्याज लगता रहेगा। और अगर हम बात करें 1000 रुपये अगर इस आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको 60 महीने यानी 5 साल के बाद टोटल आपकी जेब से जाएंगे 60 हजार रुपए। और इस ब्याज दर के हिसाब से आपको टोटल जो ब्याज मिलेगा वो 11 से 12 हजार रुपए मिलेगा। यानी 60 हजार रुपए आपके जमा होंगे और आपको मिलेगा 71 हजार के आसपास ब्याज। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट स्कीम की। देखिए, अगर आप 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए इकट्ठे जमा करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे आप वहां पे एफडी भी करवा सकते हो पोस्ट ऑफिस की, एनएससी भी करवा सकते हैं, या केवीपी भी स्कीम भी ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं बिल्कुल आसान भाषा में कि इनमें डिफरेंस क्या है, कि इतनी सारी स्कीम्स है जिसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो हम किस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करें। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप एफडी करवाना चाहते हैं तो आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल की एफडी आप पोस्ट ऑफिस में करवा सकते हो। अगर हम बात करें इनके डिफरेंस की, देखिए अगर आप एफडी करवाते हैं तो वहां पे आपको 7.5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और वहीं आप अगर एनएससी स्कीम में इन्वेस्ट करते हो तो वहां पे आपको 7.7% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो आप कहोगे कि हम एफडी में क्यों इन्वेस्ट करें, हम डायरेक्ट एनएससी स्कीम में इन्वेस्ट कर देते हैं, ब्याज ज्यादा है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। लेकिन रुकिए, यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस तो आपने इंटरेस्ट रेट का देख ही लिया। उसके अलावा देखिए, अगर आप एफडी स्कीम का अकाउंट खुलवाते हो तो आपका जितना भी ब्याज बनता है वो हर साल आपके सेविंग अकाउंट में आ जाता है। यानी जितना आपने पैसा इन्वेस्ट किया उसका जो ब्याज आया आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएगा, चाहे आपने 5 साल की एफडी करवाई हो, 1 साल की एफडी। जैसे उसको 1 साल पूरा होगा आपके सेविंग अकाउंट में पैसा आ जाएगा। लेकिन एनएसएस स्कीम में ऐसा नहीं है। आपका जो भी ब्याज होगा वो आपको 5 साल के बाद ही मिलेगा, इकट्ठा ब्याज मिलेगा। उसमें ऐसा नहीं है कि हर महीने या हर साल आपको ब्याज पैसे वहां पे मिलने वाले हैं। तो अगर आपको हर साल ब्याज चाहिए तो आप एफडी करवाना, और अगर आपको ये है कि मुझे नहीं पैसे की जरूरत, मुझे लास्ट में चाहिए, तो आप एनएससी करवा सकते हो। दूसरी एक और इसमें डिफरेंस है कि अगर आप एफडी करवाते हो तो 4 साल के बाद आपका ये 5 साल की अगर मान लीजिए आपने एफडी करवाई तो 4 साल के बाद आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। लेकिन जो एनएससी स्कीम है वो 5 साल से पहले किसी भी कंडीशन में बंद नहीं हो सकती है। इसलिए अगर आपको बीच में पैसे की जरूरत है तो आप वहां पे एनएससी की बजाय एफडी करवाइएगा। अब बात करते हैं हमारी पैसे को डबल करने वाली स्कीम के बारे में। देखिए, ये है हमारी केवीपी यानी पोस्ट ऑफिस की किसान विकास पत्र स्कीम। ये एक गवर्नमेंट बैंक स्कीम है। और इस स्कीम के हिसाब से मान लीजिए आपने इस स्कीम में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो इसकी जो इंटरेस्ट रेट है 7.5%, इसके हिसाब से ये पैसे 2 लाख रुपए हो जाएंगे। और ये कितने दिनों में होंगे, ये होंगे 115 महीने, यानी 9 साल और 7 महीने आपके पैसे डबल हो जाएंगे। और इसमें आप जितना चाहें उतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं।
ऐसा भी नहीं है कि आपको यहाँ पे कोई लिमिट है कि आपको सिर्फ 5 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, जितना चाहे अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो सारे के सारे पैसे यहाँ पे डबल हो जाएंगे। अब बात आती है MIS स्कीम की। देखिए यहाँ तक हमने जितनी भी स्कीम्स देखी है, उसमें आपको एक बार पैसे इन्वेस्ट करना था और आपको ब्याज या तो साल के बाद मिल रहा था या फिर आपको लास्ट में 5 साल के बाद ही मिल रहा था। लेकिन अगर आपको हर महीने ब्याज चाहिए तो आपको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस की MIS यानी मंथली इनकम स्कीम का। इसमें आप 9 लाख रुपए तक सिंगल अकाउंट और मिलकर अगर किसी के साथ अकाउंट खुलवाते तो 15 लाख रुपए वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो, और उसका जो भी ब्याज होगा, इसकी इंटरेस्ट रेट 7.4% है। इस ब्याज दर के हिसाब से आपका जो ब्याज होगा हर महीने सेविंग अकाउंट में आता रहेगा। आप चाहे उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं या खर्च कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब बात करते हैं हमारी अगली स्कीम की। देखिए अगर आप सीनियर सिटीजन और पोस्ट ऑफिस में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम आपके लिए सबसे शानदार स्कीम है। सबसे पहले तो क्योंकि इसकी इंटरेस्ट रेट 8.2% है, तो पोस्ट ऑफिस में जितनी भी स्कीम्स अगर आप कोई भी स्कीम उठा के देख लीजिए, सारी स्कीम में सबसे ज्यादा है। वहीं आप जितना भी पैसा इस स्कीम में इन्वेस्ट करोगे, उसका जो भी ब्याज होगा हर 3 महीने में आपके सेविंग अकाउंट में आता रहेगा। MI स्कीम में हर महीने आ रहा था, यहाँ पे हर 3 महीने में आपके सेविंग अकाउंट में आता रहेगा। अगर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, अगर आप 30 लाख रुपए स्कीम में इन्वेस्ट करते हो तो आपको हर 3 महीने में लगभग 61,500 रुपए यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको 2,050 रुपए यहाँ पे मिलेंगे हर 3 महीने में। अब बात करते हैं, अगर आपको कहीं ऐसा पैसा इन्वेस्ट करना है जहाँ पे आपको 0% टैक्स देना पड़े और सेफ्टी भी उस अकाउंट में सबसे ज्यादा हो, तो उस अकाउंट का नाम है PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसकी अकाउंट की जो ब्याज दर है वो 7.1% है, और ये एक 15 साल का अकाउंट है। इसमें आप चाहे थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और अगले 15 साल तक पैसा आपका जुड़ता जाएगा। और इसमें अगर आप इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 7.1% के हिसाब से जितना ब्याज होगा 15 साल के बाद आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको टैक्स की छूट मिलती है 1.5 लाख रुपए तक की। लेकिन अगर हम बात करें आपके जो ब्याज आएगा लास्ट में 15 साल के बाद, आपका जितना पैसा इकट्ठा हुआ उसका जो ब्याज आएगा उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना, आप पूरा पूरा अपना पैसा घर लेके जा सकते हैं। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट स्कीम की, जो है हमारी सुकन्या समृद्धि योजना। देखिए सुकन्या समृद्धि योजना जो हमारी स्कीम है, अगर आपके घर में 10 साल से छोटी कोई बिटिया है, उसका अकाउंट प्लीज सुकन्या अकाउंट जरूर खुलवाइएगा, क्योंकि जो इसकी इंटरेस्ट रेट है वो सीनियर सिटीजन स्कीम की तरह ही सबसे ज्यादा है। और वहीं सीनियर सिटीजन स्कीम में तो हमारा TDS कटता है, बाद में जो इंटरेस्ट आएगा उस पर टैक्स भी देना पड़ेगा। लेकिन सुकन्या समृद्धि योजना में आपको जीरो टैक्स देना है। जितना ही पैसा इन्वेस्ट करोगे आपको 1.5 लाख रुपए की तो रिबेट अलग से मिलेगी। जब अकाउंट मैच्योर होगा, जब टोटल पैसा आपको मिलेगा, तो वो भी बिल्कुल टैक्स फ्री होगा। आज मान लीजिए आपने अकाउंट खुलवा लिया, 250 रुपए से अकाउंट खुल जाएगा और इसमें आप एक साल में 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगले 15 साल तक, यहाँ पे आपने अकाउंट खुलवाया तो अगले 15 साल तक आपको उसमें पैसा जमा करना है। 250 से लेकर 1.5 लाख रुपए हर साल आप चाहे जैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर अगले 6 साल आपको कुछ नहीं करना। जो अकाउंट को चलते हुए 21 साल हो जाएंगे तो आपको पूरा का पूरा पैसा मिल जाएगा। या फिर अगर आप जब भी अपनी बेटी की शादी करोगे तो उस टाइम पे भी आपका अकाउंट बंद हो जाएगा और आपको पूरे के पूरे पैसे मिल जाएंगे। तो ये थी पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।